नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल उदय एस्ट्रोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोम देवता पर। सोम देवता को कुबेर देव भी बोला गया है। सोम रस की प्राप्ति के लिए देवता लोगों का जो आकर्षण रहता है हमेशा, और जितने भी देवता थे या दैत्य थे वो सब किस चीज के पीछे, सोम रस के पीछे सबका झगड़ा हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ तो सोमरस यानी अमृत की प्राप्ति के लिए ही दौड़ भाग में सब कुछ लगा हुआ है, और आज भी ऐसा ही है। ये अमृत है, ये ज्ञान स्वरूप लगा लो या स्वाद अनुसार कोई पीने का पेय पदार्थ लगा लो, ठीक है। लेकिन सोमदेव आखिर में है क्या, और आप अपने जल को कैसे सोमरस में तब्दील कर सकते हो, बदल सकते हो। पानी के अंदर सोम देवता की एनर्जी को कैसे इनहांस करें, कैसे उसमें बढ़ाएं, कैसे एनालाइज करें उस चीज को, पानी को अमृत कैसे, जिन चीजों पर चर्चा रहने वाली। और धनतेरस का जो त्योहार अभी आने वाला है उसका और सोमदेव का कैसे रिलेशन है, कैसे इसको रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ में, और क्या उपाय करें कि आपको वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी की प्राप्ति हो, और धन से संबंधित, सेहत से संबंधित कोई भी समस्या आपकी है वो बड़ी आसानी से इस धनतेरस पर उसको आप दूर कर सकते हो, उस परेशानी को दूर कर सकते हो। आज हम चर्चा करेंगे सोमदेव एनर्जी फील्ड पर। देखिए, सोम देवता का जो स्थान है वो आपको N5 की तरफ उत्तर दिशा में, ये जो सफेद रंग के ऊर्जा पुंज है ये सोमदेव है। N5 जहाँ पे आपको दिख रहा होगा शक्ति चक्र में, ये N5 जहाँ पे लिखा हुआ है भूधर से बिल्कुल ऊपर की तरफ, तो ये सफेद रंग के ऊर्जा पुंज है। और ये 5 डिग्री पर नॉर्थ डायरेक्शन में 5 डिग्री पर इनकी जो है सेंटर पॉइंट से अगर हम डिग्री लेंगे, घर के जो सेंटर पॉइंट पे आप खड़े होके अपना वास्तु कॉम्पास आप निकालोगे, तो किसी भी आप नॉर्मल कॉम्पास से भी आप इसको देख सकते हैं। तो 5 डिग्री की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सोमदेव ऊर्जा अपने होंद में आती है, उत्पन्न होती है। वहां पे उनका स्थान बताया गया है। जमीन से जुड़ी हुई जो एनर्जी फील्ड है उनका वो स्थान है। उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप वहाँ पे मतलब चलना फिरना ही बंद कर दो, वहाँ पे सोमदेव बैठे हुए हैं। लेकिन उनका जो स्थान बताया गया है, वो जो डायरेक्शन बताई गई है, वो एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को हम कैसे समझेंगे और क्या वहाँ पे उपाय करेंगे, वो आपको इस वीडियो में मैं बताने के लिए आया हूँ। उत्तर दिशा में श्वेत वर्ण सफेद रंग की ऊर्जा सोम, जो दक्षिण दिशा के यम के ठीक सामने 180 डिग्री पर विकसित होती है। ये देखिए S5 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों ही ऊर्जा एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के साथ मिलके ही जो है वर्क करती हैं। सोम देवता और यम देवता ये दोनों ही बैलेंस होंगे तो ही आपकी लाइफ में मैजिक आपको दिखेगा। क्योंकि देखो, वेदों में सोम को कुबेर भी कहा गया है। मैंने अभी बताया था आपको कि सोम देवता को कुबेर भी कहा गया है। और ये धन्वंतरी देव यही हैं, जो धन्वंतरी देव हैं, जो हमारे धन्वंतरी देव हैं वो सोमदेव ही हैं। और धनतेरस का जो त्योहार है वो इन्हीं का त्योहार है, वो सोमदेव का ही है। सोमरस यानी सोमरस क्या है? अमृत है। और उस अमृत की प्राप्ति के लिए ही जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी देवगण हैं या दैत्यगण हैं, वो सब सोमरस की प्राप्ति के लिए ही लगे हुए थे और लगे हुए हैं, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। लेकिन सोमरस की असली पहचान क्या है, ये आज मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। ये व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार की संपन्नता, धन, ऐश्वर्य, समृद्धि, बुद्धि देने वाले देव हैं। भगवान ब्रह्मा ने समस्त संपत्तियों का स्वामी बनाया है। पृथ्वी में जितना भी कोष है सबके अधिपति कुबेर ही हैं जी। ये तीनों लोकों का अतिक्रमण करने वाले व उनका निरीक्षण करने वाले देव हैं। इनको
सोम स्त्री को संतानवती और वृद्धावस्था तक पति के साथ रहने वाली बनाने के साथ उसे सौभाग्यवती भी बनाते हैं। ये सोमदेव की जो एनर्जी है उनके अंडर में आती है, ये जो जो ये आशीर्वाद है। सोम अत्यधिक बलशाली होने के साथ व्यक्ति की रक्षा कर उसे हिंसा से बचाने वाले देवता भी हैं, जिनके साथ आए दिन कोई ना कोई नई हिंसा खड़ी होती हो, या कोई ना कोई उनको चीट करता हो, या फिर उनसे कोई मतलब उनके विरोधी ज्यादा हो, तो सोम देवता को अगर आप बैलेंस करते हो और साथ में यम देवता को बैलेंस करते हो, मैं गारंटी देता हूं आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे। सोम विषव के रस को धारण करते हैं, जिसे पीकर देवता भी अमर हो जाते हैं। देखो, अमरता का वरदान लेने के लिए ही सोम रस की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, और मैं मानता हूं कि सोमदेव आपकी आप अपने जो सिंपल जो आपका पानी है घर में, जैसे आरओ वाटर वगैरह जो भी आपका है, अगर उसको आप सोमदेव एनर्जी फील्ड में 24 घंटे के लिए पीने के लिए रख देते हो, या शाम को वहां पे एक लुटिया में भर के रखते हो और सुबह उसको पी लेते हो, ये आपके लिए अमृत तुल्य हो जाएगा। जिनको हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ से रिलेटेड ज्यादा इश्यू है, आए दिन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, शरीर में निकलने का नाम नहीं लेती, तो आप मेरी मानिए इस धनतेरस वाले दिन वहां पे कुछ मैं सामग्री बताऊंगा रखने के लिए, और कोई चीज बताऊंगा वहां पे आप उसको रख के सोम देवता की एनर्जी को इनहांस कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो। और साथ में यम देवता को भी देखो, उसी दिन यम देव को दीप दान करने का एक प्रचलन भी है। जो दीप दान करते हैं, वैसे तो बोलते हैं कि नरक चतुर्दशी वाले दिन दीप दान किया जाता है यमदेव को, लेकिन मैं कहता हूं कि त्रयोदशी वाले दिन ही उसको स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि सोम देवता को पहले बैलेंस करेंगे, सोम देवता को हम जागृत करेंगे, उसके साथ साथ यम देवता को भी हम जागृत करेंगे, यम देवता को भी पूजेंगे, उसको बैलेंस में लेके आएंगे। दोनों ही देवताओं की शक्तियां जब चलेंगी तो बैलेंस होगी आपकी लाइफ, आपके समस्त रोग, रण और समस्त प्रकार की व्याधियां समाप्त हो जाएंगी। देखो, सोमरस एक ऐसा जादुई पेय है जिसकी तरफ मैं बता रहा था कि भाई एक ऐसा, देखो, उसको ज्ञान का भी आप कह सकते हो। सोमरस ऐसा नहीं है कि आपका एक पीने का ही पदार्थ है, कोई जादुई पेय है। वो आपके माइंड को भी गवर्न करता है, वो आपकी जो थॉट्स, आपके जो विचार है, क्योंकि कम चंद्रमा जो है ना सोम देवता को गवर्न करते हैं यहाँ पे, चंद्र देवता, और आपके मन सबकॉन्शियस माइंड के कारक भी हुए। तो मैं कहता हूं कि आपका जो मन बुद्धि, जो चेतन मन है आपका, अवचेतन मन है, उसमें अगर आप अच्छी सोच रखोगे, वो सोमरस वहीं से मिल जाएगा आपको। जब मेडिटेशन करते हैं तो बोलते हैं कि कुंडलानी शक्ति जब जागृत होती है, तो आपका जो रस जो टपकता है ऊपर से कंठ की तरफ, तो वो सोमरस का जो होता है, जो ऋषि मुनियों को ज्यादा इसके बारे में नॉलेज है, मैं इसमें ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो वो सोमरस ही है जिसकी तरफ देखो हर कोई खींचा चला आता है, यानी अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, अगर सोम देवता एनर्जी फील्ड आपकी जादू हो जाएगा, आपकी बातों में, आपकी फेस वैल्यू में, आपकी बातों पे लोग बिलीव करेंगे, आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। क्योंकि असल में होता क्या है, ये यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी सोम देवता की एनर्जी फील्ड में जो बैठते हैं, या फिर कोई डॉक्टर लोग जो इस एनर्जी फील्ड में बैठ के कोई भी सॉल्यूशन जैसे मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो कोई भी, मैं गारंटी देता हूँ, कैसा भी डॉक्टर हो, उसके हाथ की मेडिसिन लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, पेशेंट वहां पे ठीक होके जाएंगे। जो डिजीज होती हो पेशेंट की, वो रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो सोम में कितनी बड़ी एनर्जी फील्ड है, लेकिन सिर्फ जानकारी के अभाव में हम इधर उधर भटकते रहते हैं। अगर यहाँ पे हम पीने का पानी रखते हैं तो वो अमृत तुल्य हो जाता है, शहद यहाँ पे रखेंगे अमृत तुल्य हो जाएगा वो शहद भी, पंचामृत बना के यहाँ पे रख देंगे वो भी अमृत तुल्य हो जाएगा, वो सोमरस ही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे पंचामृत बना के रख देते हो, अ, मात्र 24 घंटे के लिए भी आप यहाँ पे रखते हो, 48 घंटे के लिए भी यहाँ पे रखते हो, तो मेरी मानिए आप वो अमृत को ही आप प्राप्त करोगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे आकर्षण के लिए मैंने बताया, आकर्षित करने का गुण, क्योंकि सोमदेव की एनर्जी फील्ड में आकर्षित करने का गुण विद्यमान है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि सोम व्यक्ति के काम में, उसके व्यापार में, उसकी वाणी में एक ऐसा जादू पैदा कर देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति
आकर्षित होकर खींचा चला आता है और दूसरे व्यक्ति के उस आकर्षण को सोम आपके लिए उसे पैसे में बदल देते हैं, यानी आपके व्यापार को आकर्षित तो करते ही करते हैं, उसको आकर्षित करने के साथ साथ उनको धन में बदल देते हैं ये देवता। ठीक है, इतनी बड़ी एनर्जी फील्ड है। सोम को खुश करने वाला व्यक्ति सब शास्त्रों का ज्ञाता और अपने पिता का नाम रोशन करने वाला बनता है। यानी सोम की शक्ति व्यक्ति को दृष्टा बनाने में उसकी मदद तो करती है, साथ में आपकी जो पीढ़ियां हैं उनको भी तारने वाली होती है। इनसे आयु बढ़ाने व वीर्य को बढ़ाने की शक्ति मांगी जाती है, क्योंकि ये ऊर्जा कामवर्धक भी है। अगर इनसे रिलेटेड किसी को, जैसे वीर्य से संबंधित किसी को कोई बीमारी है या प्रॉब्लम होती है, तो इनको एनर्जी फील्ड को पर्जन्य के साथ साथ में इसको भी बैलेंस करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि हमारे पितरों ने देवों के माध्यम से इन्हीं से सब धन प्राप्त किया है, यानी कि जो हमारे पितरगण, जो हमारे पूर्वज हुए हैं और जो देवी देवता हुए, इन्हीं के माध्यम से, सोम देवता से ही उन्होंने धन की प्राप्ति की थी। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य को ही सबसे अग्रणी धन माना गया है। आपका स्वास्थ्य सबसे आपकी बड़ी लक्ष्मी है, ये आपका सबसे बड़ा धन है। महर्षि पुलस्त्य के पुत्र महामुनि विश्रवा की पत्नी इलविला के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ था, जबकि उनकी दूसरी पत्नी कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार कुबेर रावण के भाई हैं जी। कुबेर घोर तप करके उत्तर दिशा के लोकपाल बन गए थे। और यहाँ पे जो कुबेर देव की जो बताया गए, कुबेर भी यही हैं, धनवंतरी देव भी यही हैं, ठीक है, सोमदेव भी यही हैं। ये श्वेत वर्ण के हैं और तुददिल शरीर, अष्टदंत, इनके 8 दांतों की संज्ञा दी गई है। 3 चरणों वाले गदाधारी हैं। ये पिंगल वर्ण, एकाक्षी पिंगल भी कहे जाते हैं। इनका नाम एकाक्षी पिंगल भी बताया गया है। कुबेर की शक्ति यम के साथ मिलकर कार्य करती है। मैंने बताया था कि यम जो है, यानी भय व मृत्यु के जो दाता हैं, वो S5 के देवता यम देव है। सोम यानी अमरता व निडरता। यम हमारे नाम को अनंत आकाश देते हैं, यानी जो हमारा नाम, नेम एंड फेम होता है, उसको उच्च कोटि का बनाने में हमारे यम सहायता करते हैं। और जो बंदे थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, या आपको लगे कि दुष्ट प्रवृत्ति है, हिंसक है, तो उनके यहाँ पे तो यम देव को बैलेंस करना बड़ा ही मतलब मैजिकली रहता है कि भाई यम देवता की डिव्स भी आप वहां पे। और मैं बताता हूँ आपको, सोम देवता की डिव्स जो एक्टिवेटेड हो, ऐसा नहीं है, ऐसे तो देखो हर जगह पे मिल रही है डिव्स, हर कोई देता है, लेकिन एक्टिवेटेड होनी चाहिए। और एक्टिवेटेड किस आचार्य से है, कहाँ कौन से संस्थान से है, ये भी मायने रखता है। S5 और N5, इन दोनों की ड्यूस भी आप लगा के इस धनतेरस वाले दिन बैलेंस कर सकते हो, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते तो, आपके पास समय का भाव है तो। जैसे यम देवता हमारे नाम को रोशन करते हैं, बहुत ऊंचाइयां देते हैं, हाइट देते हैं, हमारे बिजनेस को हाइट देते हैं, हमारे नेम एंड फेम को हाइट देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि सोम उस नाम को पैसे व धन संपत्ति में बदल देते हैं तुरंत। दोनों ऊर्जाएं ऐसे काम करती हैं, दोनों ऊर्जाएं संतुलन में होनी बहुत ही जरूरी होती हैं जी। इस ऊर्जा में मुख्य द्वार जो होता है किसी का भी N5 की तरफ, तो धन तो देता है, पर उस व्यक्ति को धर्म एवं सदाचार की वृद्धि भी कर देते हैं, क्योंकि धार्मिक हो जाएगा वो बंदा, इतना बड़ा धार्मिक हो जाएगा, उस सदाचारी हो जाएगा, क्योंकि सोम देवता सदाचार के देवता हैं और धर्म के को पालन करवाने वाले देवता हैं। शौचालय, स्टोर व रसोई यहाँ बुरा फल देते हैं। शयन कक्ष अच्छा फल देता है यहाँ पे, ये बुद्धि को तेज करता है यहाँ पे शयन कक्ष। मैं लास्ट टिप आपको देना भूल गया, आप कैसे यमदेव को और सोमदेव को एनर्जी दे सकते हो। इसके लिए आपने क्या करना है, इनको खुश करने के लिए सोमदेव की एनर्जी फील्ड में खसखस नाम की एक सामग्री आती है। खसखस, ध्यान से सुन लो, खसखस। आप किसी भी पंसारी से जाके वहां पे आधा किलो, 400 ग्राम या 1 किलो की मात्रा में, देखो घर के ऊपर डिपेंड करता है आपका घर कितना बड़ा है, एनर्जी भी उतनी बड़ी मिलेगी। तो आप वहां पे अपने घर के अनुसार, उसकी हाइट, उसका जो घर की लंबाई चौड़ाई के अनुसार, उसी अनुसार आप उसको डिवाइड करके उतनी ही मात्रा में आप सोम देवता की 5 डिग्री पर नीचे जमीन में खसखस रख सकते हो एनर्जी फील्ड में।
और ऐसे ही S5 में आप S5 में जो है वहां पे दीप दान कर सकते हो। S5 में यमदेव का दीपक आप अखंड भी जला सकते हो। वहां पे एक विशेष विधि के द्वारा ये करना होता है। वो विधि क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।